नमस्कार, टाइम 24 बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं शाहिद रजा। एक तरफ शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव के पाठक शिक्षा व्यवस्था को सुधारने में लगे हैं और ये बार बार दावा कर रहे हैं कि मैं शिक्षा व्यवस्था को सुधार दिया हूं। तो क्या शिक्षा व्यवस्था सुधर गई है? अगर शिक्षा व्यवस्था सुधर गई होती तो शायद यहाँ के जो बच्चे हैं वो कोचिंग सेंटर में नहीं जाते और कोचिंग सेंटर वाले फल फूल नहीं रहे होते। और इस बार जो एक मामला सामने आया है वो अजीबोगरीब मामला सामने आया है। उच्च माध्यमिक विद्यालय लगमा डुमरा प्रखंड का ये स्कूल है और बताया जा रहा है कि यहाँ के तकरीबन 40 बच्चे जो इस बार का जो एग्ज़ाम होगा उसके अंदर बैठ नहीं पाएंगे। कुछ गार्जियन हैं, उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? कृष्ण कन्हैया। मेरी भी एक लड़की है इस स्कूल में। हम लोग को ये मालूम हुआ है आपको 2-3 रोज़ पहले, जब से हम लोग स्कूल में आना चालू किए, उनको बताए कि भाई इस तरह की बात है, क्या है। तो वो अपना हेड मास्टर साहब बता रहे हैं कि हम तो विभाग से लिखवा के DO ऑफिस से भी लिखवा के दे चुके हैं। हम लोग हार मान चुके हैं वो पोर्टल खोलने के लिए। डमी जब नहीं निकला है तब इनका भी प्रधानाचार्य लोग भी ध्यान दिए हैं। जब डमी कार्ड नहीं, एडमिट कार्ड नहीं इशू हुआ है तब जाकर ध्यान दिए हैं। उससे पहले वो ध्यान नहीं दिए। नहीं तो पहले समय रहते अगर ये लोग ध्यान देते। गलती किसकी है? गलती तो माने हम प्रधानाध्यापक के ऊपर बोर्ड ऑफिस थोप रहे, क्योंकि पेमेंट कट गया है। पेमेंट 400 बच्चे का बोर्ड ऑफिस को बिहार शिक्षा समिति को मिल चुका है। तो क्या प्रधानाध्यापक की गलती वो सौंप रहे हैं कि कई सूचनाओं के बावजूद में हम किए हैं, लेकिन प्रधानाध्यापक की गलती जब आप ये बताइए, जब आपको पैसा मिल गया तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं होती है? किसी बच्चे के नाम पर जब पैसा उपलब्ध हो गया तो आपकी भी जिम्मेदारी है कि उस बच्चे का कैसे होगा, उसका फॉर्म किस हिसाब से होगा, उसका सबमिट करके उसका डमी एडमिट कार्ड इशू करने का आपकी जिम्मेदारी बनता है, क्योंकि आप पैसा पहले ले चुके हैं। पैसा जब ले चुके हैं तो काहे नहीं आया? अच्छा, इसका सवाल हमको चाहिए। ठीक है। अच्छा, ये बताइए कि एक तरफ जो के पाठक है, जो मुख्य सचिव है, वो दम भर रहे हैं कि मैं शिक्षा व्यवस्था को सुधार दिया हूँ मैं। तो क्या आपको लग रहा है कि शिक्षा व्यवस्था सुधर गया है या महज एक यानी कि जो न छल रहे हैं लोगों को? एक सिर्फ समय बर्बाद हो रहा है बच्चे लोग का। क्या हो रहा है? खिचड़ी बनता है, खिचड़ी खाइए जैसे ये कीजिए स्कूल में, जैसे क्या है मध्याह्न भोजन से क्या हो रहने वाला है? भोजन करके ही सब कुछ हो जाएगा, ज्ञान अर्जित हो जाएगा। जिस स्कूल में बच्चे लोग का मालूम नहीं है, अभी ऐसे भी कितने विद्यालय में शिक्षक है जिनको मुख्यमंत्री का नाम तक नहीं मालूम है, वो बच्चे को क्या पढ़ाएंगे? जैसे बिना कोचिंग किए हुए बच्चे पास नहीं हो पाएंगे स्कूल में। जैसे ठीक है, आपके भी बच्चे हैं क्या? जी। क्या नाम हुआ आपका? दीपलाल शाह। दीपलाल शाह जी। आपकी लड़की है या लड़का है? मेरा लड़का है। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम तो किसान हैं। किसान हैं जी। हम तो किसानी करते हैं, खेती करते हैं, खेती पर निर्भर हैं हम। हमारे बच्चा है एक जो इस बार इंटर का फॉर्म भरा था और वो भी फर्स्ट में भरा, लेकिन यहाँ शिक्षक महोदय कह रहे हैं कि हम सब कुछ वहाँ से करके ले आए हैं। बताइए इसमें मेरी क्या गलती है? बोर्ड तो पल्लू झाड़ लिया, हम कहाँ जाए, ऐसे बता रहे हैं शिक्षक जी। तो ये दीपलाल शाह हैं, एक पैसा जोड़कर अपने बच्चे के भविष्य के लिए जमा कर के और अपने बच्चे को पढ़ाते हैं ताकि मेरा बच्चा भी कहीं पे अफसर बन जाए या कहीं पे सरकारी नौकरी में चले जाए या दिन दुनिया की समझ आ जाएगी। सुन लिया आपका? आपने सुन लिया। स्कूल के अंदर हम चल रहे हैं, जो शिक्षक हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि आखिर जो ये गलती हुई है, जो इतने बच्चे का भविष्य अंधकार में जा रहा है, उसके जिम्मेदार हैं तो कौन है। जानकारी मिल रही है कि जो बच्चे हैं वो DM साहब के पास अर्जी लगाने के लिए गए हैं कि DM साहब हमारी जो मुख्य मांग है उस मांग को रखा जाए। जो मुख्य सचिव है के पाठक, उनसे भी ये लोग डिमांड कर रहे हैं कि जो हमारी जो मांग है, हमारा जो 1 साल बर्बाद हो रहा है उसे आप ध्यान में रखते हुए अपना डमी जो एडमिट कार्ड नहीं आ पाया है वो देने की कृपा करें। लेकिन एक बात और सवाल खड़ा होता है कि एक तरफ जो के पाठक है वो लगातार दम भरते हैं कि मैं शिक्षा व्यवस्था को सुधार दिया हूँ और शिक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से पटरी पे आ गया हुआ है। लेकिन ये तस्वीर जो बयां कर रहा है वो साफ तौर से कह रहा है कि आज भी शिक्षा व्यवस्था जो है वो लच्चर व्यवस्था है। मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि जो मुझे जानकारी मिली है कि पूरे जिला के अंदर 398 ऐसे बच्चे हैं जिन लोगों का
जो है वो डमी एडमिट कार्ड नहीं आया है, और यही वजह है कि जो छात्र हैं वो छात्र का गुस्सा फूट पड़ा और वो सड़कों पे उतर करके जो मुख्य मार्ग है जो मुजफ्फरपुर से सीधा NH है वो NH 77 जो भिट्टा मोड़ को जाता है और वहाँ काफ़ी आवागमन होता है, उसे कई घंटों तक जाम कर दिया और आगजनी कर धरना प्रदर्शन करने लगे और अपनी मांग पर अड़ गए। जिसके बाद जो सीतामढ़ी जो SDPO है, सीतामढ़ी सदर SDPO रामा कृष्णा, वो आए। उसके बाद काफ़ी बच्चों के साथ मान मनोवल किए, उसके बाद सड़क को खाली कराया गया। उसके बाद जो बच्चे हैं वो अभी DM साहब के पास अर्जी लगाने के लिए गए हैं। मैं इस वक्त जो सीतामढ़ी जिला का डुमरा प्रखंड है, डुमरा प्रखंड का ये लगमा उत्क्रमिक उच्च विद्यालय है। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि ये दिखाए, उसके ठीक मुख्य द्वार पे मैं खड़ा हूँ। मैं ये सुघई गांव पड़ता है और यहाँ आप देख सकते हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय लगमा डुमरा सीतामढ़ी। और मैं सबसे पहले मैं आपको अपने दर्शकों को बता दूं कि जो छात्रों ने हंगामा किया है, सबसे पहले उस तस्वीर को आप देख लीजिए। पढ़ते हो उच्च माध्यमिक विद्यालय में, पढ़ाई करने की उम्र है, क्या नेतागिरी करो बताओ, क्या हो नहीं कर रहे हैं, क्या हो गया बताओ हमको। यहाँ हम लोग कैसे शॉर्ट समय हम लोग कागज करके दिए, एडमिट कार्ड जो अप्लाई कर शॉर्ट जो कागज दिए, लेकिन वो कागज जो एक्सेप्ट वहाँ पर नहीं हुआ। सर बताए नहीं है, हम लोग सर हम लोग क्या हुआ, सर बोले कि इन लोगों का मतलब कागज एक्सेप्ट नहीं हो पाया, पैसा कट गया, लेकिन कागज नहीं एक्सेप्ट हो पाया, जिसके कारण मतलब कि तुम लोगों का है ना जो अभी एडमिट कार्ड नहीं आ पाया, जिस कारण हो सकता है तो अपना एग्जाम होगा या फिर दिया हुआ है साइंस में, इसी कारण से बोल रहे हैं कि आश्वासन दे रहे हैं कि स्पेशल एग्जाम होगा। और जो प्रिंसिपल सर है वो मतलब कि हम लोग यहाँ फंसा के दरभंगा चले गए, और एक जो और सर है जो बहुत बोलते हैं वो सर अभी छुट्टी पे बैठे यही ना तुम लोग, यही ना लड़का सब समझता जानता है, पब्लिक आदमी बोलेगा सर हम लोग ताला मारेंगे कौन सुनो सारा जो क्या नाम है तुम्हारा बताओ। किससे मिले? बराबर होता है और जितना सब तो होगा नहीं होगा, इसलिए हमको लगता है तुम लोग टेंशन में है ना, एग्जाम कैसे होगा, टाइम से एग्जाम, यही ना बात है। सब लोग बोले एक बार भी बताओ, देखो पहले तो हाईवे जाम पहले तो हमको आइडिया तुम लोग का बातें नहीं सुनना चाहिए, हम आए हैं सुनने जो बच्चा लोग को सुन नहीं तो अभी मार से बड़ी मार। हाईवे जाम करना कहीं का समाधान नहीं, तुम आओ हमसे मिलो, इसका एक चैनल है, हमारे स्कूल तुम्हारा है ना जी, स्कूल के ऊपर और लोग नहीं है, DO साहब है, DM साहब है, SP साहब है, कहीं आएगा मिलेंगे, हम लोग बात करते हैं ना जी। सुनो ना तुम लोग, अब लेकर सुनो मेरी बात को, ये जो कर रहा है ये सही नहीं है। यहाँ से बहुत लोग, कोई एम्बुलेंस जाएगा, किसी को स्कूल जाना है, सुनो ना बेटा मेरी बात सुनो, इमरजेंसी ठीक है, वो सब भी कोई खाली नहीं ना है, कमर्शियल चीज़ को रोक रहा है, बहुत चीज़ जब तुम बड़ा होगा पढ़ेगा तो बहुत चीज़ का कमर्स एक्टिविटीज सबसे टैक्स रेवेन्यू सब डेवलप होता है। किसी भी चीज़ को हाईवे पे जाम करना कोई तरीका नहीं, गैर कानूनी गलत तरीका। जो मास्टर साहब है उनका क्या कहना है क्या कि उनकी गलती की वजह से उन लोगों का जो एडमिट कार्ड नहीं आ पाया है, या जो बिहार बोर्ड की गलती की वजह से नहीं आ पाया है,
वो अंदर जा कर के जो शिक्षक हैं उनसे बात करेंगे, तभी खुलासा हो पाएगा। तो चलते हैं अंदर, और अंदर की तस्वीर आपको अभी हम दिखा दे रहे हैं। अब मैं स्कूल के अंदर हूँ मैं, और जो शिक्षक हैं यहाँ, उन शिक्षक से हम जानेंगे कि आखिर जो गलती है वो गलती हुई है तो किससे हुई है। जानकारी मिल रही है कि यहाँ के जो हेड मास्टर साहब हैं वो अभी हैं नहीं, उनकी ट्रेनिंग चल रही है दरभंगा में। वो है सहायक शिक्षक हैं यहाँ पे। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम गजेंद्र कुमार निराला। अच्छा, मैं मध्य विद्यालय सुहाई प्रेम नगर का शिक्षक हूँ जी। किसकी गलती है ये? देखिए सर, इसमें गलती तो मैं समझता हूँ टेक्निकल समस्या है। इसमें गलती ना हेडमास्टर साहब की है। अब बिहार बोर्ड कहती है जब मैं फॉर्म सबमिट नहीं हुआ, हमने समय से सारे बच्चों का पेमेंट सबमिट किया, सक्सेस दिखा रहा है, हमें रिसीट दिखा रहा है। जैसा कि मैट्रिक में हम लोगों ने अभी तक पिछले 3 बार हमारे बच्चे निकले हैं, ठीक वैसे ही हमने फॉर्म सबमिट किया है। सब बार उसका एडमिट कार्ड आता है, उसकी परीक्षाएं होती हैं, बच्चा पास भी करता है। इस बार भी हमने, इस बार इंटरमीडिएट का यह प्रथम सत्र है, इस बार भी हमने वैसे ही जमा किया, लेकिन नहीं आया। तो जब एडमिट कार्ड नहीं, डमी एडमिट कार्ड नहीं निकला, तब हमें हुआ जी ऐसा क्यों हो रहा है। अब बिहार बोर्ड कहती है आपका पैसा तो जमा है, लेकिन पैसा जमा है, फॉर्म आपका सबमिट नहीं है। तो मैं विभाग से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि अगर ऐसा है तो हमें एक मौका दिया जाए, ताकि इन बच्चों का भविष्य अच्छा हो सके। इन बच्चों के साथ साथ इसमें जो 40 बच्चे हैं, आपके स्कूल के 40 बच्चे हैं? मेरे विद्यालय के 40 बच्चे हैं, और पूरे बिहार में तो 398 विद्यालय हैं, जिसमें लगभग 12,000 विद्यार्थी हैं। संयोग से मेरे विद्यालय में जो बच्चे हैं उनमें 3 हमारे अपने घर के बच्चे हैं, 2 हमारी भतीजी है, 1 हमारा भतीजा है, वह भी इसके साथ है। अगर ऐसा होता, अगर हमारी गलती होती, तो मैं इन बच्चों के साथ साथ अपने बच्चों का, अपने घर के बच्चों का भी भविष्य इसके साथ है। इसलिए इसको तो मैं अपनी गलती या अपने विद्यालय की गलती को नहीं मानता हूँ। ये हो सकता है जो कुछ तकनीकी कमी हो, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं रही हो। क्या तकनीकी कमी होगी बताइए? पैसे लेने के लिए तकनीकी कमी नहीं थी, पैसे ले लिया उन्होंने, और एडमिट कार्ड देने में तकनीकी कमी क्या हो गई? वो तो बिहार बोर्ड सर बताएगी। हमने तो जैसा सबमिट करता है उस हिसाब से सबमिट किया। अब वह ऐसा कह रहे हैं, और इस तरह की अगर समस्या है तो मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि एक मौका हमें दिया जाए। अगर एक मौका 2 घंटे के लिए भी पोर्टल खोल दिया जाता है, तो हमारे अपने विद्यालय के साथ साथ पूरे बिहार के बच्चों का भविष्य इससे जुड़ा हुआ है, सब लोगों का कल्याण हो जाएगा। आप लोग इसकी शिकायत जो आपके जिला शिक्षा पदाधिकारी हैं उनसे किए हैं आप लोग? जी हाँ, हम लोगों ने, हमको जब 14 नवंबर को डमी एडमिट कार्ड जब इशू हुआ, तो हमने डमी एडमिट कार्ड जब हमारा नहीं मिला, तो उसके बाद हम अपने जिला शिक्षा पदाधिकारी महोदय के पास भी इसके माध्यम से हमने उनको सूचना किया, और उन्होंने हमें एक आवेदन किया। आवेदन के बाद उन्होंने फॉरवर्ड किया। उसके बाद हम एग्जामिनेशन कंट्रोलर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से मिला भी हूँ, उन्हें अपना ज्ञापन भी मैं दिया हूँ, लेकिन कोई उसका रिस्पांस, निदान कुछ नहीं निकला है। निदान के रूप में वो कहते हैं जब मैं इसका स्पेशल एग्ज़ाम लूँगा। स्पेशल एग्ज़ाम, यद्यपि अभी तक हमें जो जानकारी है उसमें स्पेशल एग्ज़ाम अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन इस बार वो जो कैलेंडर जारी किए हुए हैं, उस कैलेंडर में स्पेशल एग्ज़ाम कंपार्टमेंटल के साथ दिखा रहे हैं। अगर हो जाता है, लेकिन मैं तो चाहूँगा जो रेगुलर बच्चे हैं तो वो कंपार्टमेंट में क्यों जाएंगे? वो उनका कहना है जो कंपार्टमेंटल के साथ साथ मैं विशेष परीक्षा लूँगा। लेकिन मैं कहता हूँ अभी मौका है, यदि सर चाहेंगे, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति चाहेगी, तो इनके साथ जो अभी रेगुलर बच्चे हैं उनके साथ ही उनका भी कल्याण हो सकता है। जी, गलती किसने किया? बिहार बोर्ड ने, और उसका खामियाजा भुगत कौन रहे हैं? बच्चे। एक तरफ जो मुख्य सचिव हैं के पाठक, मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि 2 दिन पहले भी महागठबंधन के कई एमएलसी उनके खिलाफ राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है और उन्हें हटाने की मांग की है। आम लोगों की तो बात छोड़ दीजिए, जो ख़ास लोग हैं वो भी उनसे परेशान है, उनके तानाशाही रवैये से भी लोग परेशान हैं। एक तरफ शिक्षक पे जो तुगलकी फरमान होता है वो जारी करते रहते हैं। तो बड़ी बात ये भी है कि एक तरफ शिक्षा व्यवस्था को सुधारने का दम भरते तो हैं वो, लेकिन जो शिक्षा व्यवस्था क्या है वो तो आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार के अंदर शिक्षा व्यवस्था जो है वो किस कदर चरमराई हुई है। और लगातार जो ख़ास तौर से जो के पाठक है, सिर्फ उन्हीं स्कूल का वर्णन करते हैं
जहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी होती है। मैं अपने दर्शकों को एक बार और बता दूं कि अभी तो सीतामढ़ी में हुआ है ये धरना प्रदर्शन, हो ना हो कि ये धरना प्रदर्शन शायद पूरे बिहार में हो, चूँकि पूरे बिहार के अंदर ये मामला सामने आया है। और ऐसे में अगर पूरे बिहार में होगा तो कहीं ना कहीं शिक्षा व्यवस्था पे बड़ा सवाल खड़ा होगा कि आखिर जो बिहार बोर्ड की गलती थी और उसका खामियाजा छात्र भुगत रहे हैं। दोस्तों, अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी तरह की खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।